तो आज जैसे जैसे हमने धारणा तक पहुंच गई, हाँ 3 सब्जेक्ट्स हो गया हमारा, ज्ञान, योग, धारणा। योग। तो ये 3 सब्जेक्ट जब हम कर लेते हैं तो हाँ सेवा जो सर्विस है वो लास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि सेवा करने के लिए हमें तैयार होना पड़ता है। बिगड़ तैयारी हम आज सेवा नहीं कर पाते, राइट? हाँ I practice that वो withdraw yourself हाँ, activity where I had a normal conversation with somebody ओके। which I think was not मतलब which hurt me, then I did that कि हाँ okay कोई बात नहीं, I'll detach, I'll withdraw। कैसे लगा आपको? अच्छा था। आपको फील हुआ ना कि आप खुद को बचाना शुरू कर दिया, हाँ राइट? yes। तो ये जब सीख जाएंगे तो फिर आप सेवा करना शुरू कर देंगे। अभी क्या है कि आप धीरे धीरे अवेयरनेस ला रहे हैं, कछुए की तरह अंदर घुस के अपने को बचाने का। और जब ये स्टेट आ जाएगा, आप एक्टिव हो जाएंगे उसमें, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगा, तब आप सर्विस के लायक बन जाएंगे। और जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे वैसे वैसे आप नॉलेज को धीरे धीरे समझने लग जाएंगे। एक कॉन्शियसनेस शिफ्ट होगा। जैसे कि ये नॉलेज मिलते ही आपको आपका शिव बाबा से परिचय हुआ, आपका ब्रह्मा बाबा से परिचय हुआ। तो इसीलिए ये नॉलेज जब मिलता है तो हमारा सिर के ऊपर 3 पिता का हाथ होता है। एक लौकिक पिता जो आपका शरीर का पिता है, एक पारलौकिक पिता जो एक अलौकिक पिता जो ब्रह्मा बाबा है, जिन्होंने आपको एडप्ट किया है मुख द्वारा। मुख द्वारा एडप्ट करना माना आपने ज्ञान लिया ब्रह्मा कुमारीज का, तो ब्रह्मा कुमारीज ब्रह्मा ने मुख द्वारा आपको एडप्ट किया। तो ये अलौकिक पिता। और पारलौकिक पिता शिव बाबा है। तो एक लौकिक पिता और पारलौकिक पिता से आपको वर्षा मिलेगा, इनहेरिटेंस मिलता है, पर ब्रह्मा बाबा से नहीं मिलता है। ब्रह्मा बाबा सिर्फ आपके लिए एक सैंपल है, जिन्होंने खुद को सारे ट्रॉमास हील करके हिम्मत रख के चल के दिखाया, इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करके दिखाया। तो उनको देख के हम कॉपी करते हैं और हम समझ पाते हैं कि हमें कैसे चलना है जब जब सिचुएशंस सामने आते हैं। तो जब भी सर्विस के लिए बाबा कहते हैं कि पहले सबको 3 पिता का परिचय दो, कि अभी आपका 3 पिता है, एक नहीं है। और दूसरी बात है कि शिव बाबा कभी भी सर्वव्यापी नहीं हो सकता है, क्योंकि मतलब भक्ति में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट है। अच्छा सबके अंदर भगवान। और ये अगर आप अच्छा से सोचेंगे, हम कभी भी ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि सबके अंदर भगवान है। क्योंकि अगर सबके अंदर भगवान है, क्या इतना अशांति हो सकता है किसी के अंदर? नहीं हो सकता है। सबके अंदर अगर भगवान होता तो फिर किसी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ कन्वर्सेशन में कुछ मतभेद कुछ भी नहीं होता। सब वो भगवान के हिसाब से ही चलते। तो ये बात मुझे लगता है ऐसे आया होगा कि जब जब किसी ने मदद किया है, जब हमें बहुत ज़रूरत हुआ और किसी आत्मा ने मदद किया है, तो हमने भगवान को ना जानने के कारण उस आत्मा को ही भगवान मान लिया, क्योंकि हमें मुसीबत से बचाया है, इसलिए हम भगवान मान लेते हैं।
अगर सबके अंदर अगर भगवान होता और हर जगह पे भगवान, इतना चीप थोड़ी है कि मिट्टी में, धूल में, पत्थर में, सब जगह पे भगवान होंगे, नहीं हो सकता है। और हम जब भी दुख में भगवान को याद करते हैं, हे भगवान कहते हैं, तो हम ऊपर की ओर ही देखते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया से भी ऊपर है, इस दुनिया के इन्फ्लुएंस में नहीं है। तो उस पिता को जानना है जो सटल रूप में हमारे साथ है। और सर्विस तभी कर सकते हैं जब वो पिता का याद हमारे साथ रहेगा। जैसे हर पल आपका एक कॉन्शियसनेस होता है कि आपका घर में एक पापा है, पिता है, वैसे वो शिव बाबा को भी धीरे धीरे अपने कॉन्शियसनेस में लाना है। क्योंकि पर आपने बोला कि वो नहीं है हमारे साथ। हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ है पर अंदर नहीं है, याद में है ना। याद में रहना अलग बात है। जैसे आप अपने फादर को याद करते हो, आपको बैठ के पिक्चर देखने की जरूरत नहीं होता है आपके फादर का, राइट? क्योंकि शिव बाबा को हम भूल गए हैं। वो पारलौकिक बाप है, और पारलौकिक बाप जैसे ही हम उनको मानते हैं, इसका मतलब फादर, शिव बाबा और सारे सोल्स ब्रदर्स, तो ब्रदरहुड होता है। पर अगर हम सोचेंगे कि सबके अंदर शिव बाबा है, तो फिर फादरहुड हो जाएगा। तो वो लॉजिक नहीं है, फॉल्टी लॉजिक है ये। तो ब्रदरहुड का गायन भी है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, वो कहते हैं, शास्त्र में कहते हैं, पर हमने इतना ध्यान नहीं दिया कि क्या कह रहे हैं। सिर्फ मुख से कहा या आरती किया है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, आरती गाया है, शिव के आगे ये आरती किया है, पर क्या कह रहे हैं उसका ध्यान नहीं है। तो उस मात पिता को साथ में रखना है। और जब मात पिता को साथ में रखेंगे तो आपको हर स्टेप में कैसा कदम उठाना है वो आपको ध्यान रहेगा। आप हर पल याद रखेंगे कि बाबा ने ये कहा था, ऐसे ऐसे केयरफुल स्टेप्स मुझे लेना है। और अलौकिक फैमिली जो बना है, वो अलौकिक फैमिली इसलिए बना है, जो ब्रह्मा बाबा द्वारा एक संस्था के रूप में फैमिली बना है, वो कलयुग से ग्राफ्टिंग किया गया है उन सोल्स को, जो सोल अपने अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं, जो शिव बाबा के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, उनको अलग करके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फैमिली जो है, जो ब्रह्मा मुख से एडप्ट किया गया है, वो है ब्राह्मण फैमिली, और ये है असली ब्राह्मण। क्योंकि जैसे जैसे सतयुग में देवता रूप थे हमारा, क्योंकि देवी गुण आता है, फिर त्रेता में जब आते हैं हमारा क्षत्रिय, फिर वैश्य स्टेज आता है, फिर शूद्र स्टेज आता है। तो जब शूद्र स्टेज आता है तब हम इमोशंस में फंसे हुए होते हैं, और इमोशंस के कंट्रोल में आके हम बहुत सारा विक्रम कर लेते हैं। पर हम जो सोल्स है, शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए करेजियस स्टेप उठाते हैं, क्योंकि हम ही वो देवता बनने वाले हैं। बिगर ब्राह्मण बने हम देवता नहीं बन सकते हैं,
क्योंकि जब ब्राह्मण बनते हैं तब धीरे धीरे हम माइंड में जो इम्प्योरिटीज़ है वो क्लीन करने लग जाते हैं। जैसे इस दुनिया में भी ब्राह्मण को देखते हैं ना कि हर पल सफाई करते रहते हैं, थोड़ा सा भी गंदगी हो उसको सफाई करने लग जाते हैं। तो हम भी हमारा मन का सफाई करने लग गए। तो सर्विस वो स्टेट है जहाँ पर आप अपना स्टेबिलिटी, माइंड की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए आप दूसरों को मदद देते हो। क्योंकि हर एक आत्मा स्वयं को भूल गए हैं, स्वयं को भूलकर बाहर की ओर आ जाते हैं और बाहर की ओर आके बाहर से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो जो जो आत्माएं आपके इंटरेक्शन में आएंगे या आपके सामने जो घटना हुआ, भले आपके इंटरेक्शन में नहीं है, आप जब वो सर्विसेबल स्टेट में होंगे, वो नॉलेज को अच्छी तरह समझने लग जाएंगे, तो आप वो डिटैच स्टेट में रह के एक तो सटल रूप में आप माइंड से सेवा करेंगे। क्योंकि माइंड जब स्टेबल होता है तब आत्मा अपने रियल स्टेट में टिक जाती है, और रियल स्टेट में टिकने से वो जो क्वालिटीज़ एंड पावर्स वो सब जागृत रहता है, और जागृत रहने के कारण वो रेडिएट करने लग जाते हैं, एक एनवायरनमेंट फैलाते हैं। आत्मा बहुत सटल है और उनके पावर्स भी सटल है, ये देखने वाला चीज़ नहीं है, बट वो ऑटोमेटिकली आप रेडिएट करोगे, और जब आप रेडिएट करोगे तो दूसरे सोल्स को आप वो एनर्जी दोगे, क्योंकि वो डिप्लीटेड है। डिप्लीटेड होने के कारण बाहर से सिचुएशन से छूटने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। उस स्ट्रगल से आप लिबरेट करोगे, और वहाँ पर क्योंकि आप फुलफिल्ड हो, आप नॉलेज ले रहे हो, आप शिव बाबा से एनर्जी लेके खुद को भरपूर रख रहे हो, आपका कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगा। अब हम क्या करते हैं, बाहर से जब किसी को प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, किसी को कुछ देने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है कि वो भी हमारे लिए करे, एक्सपेक्टेशंस रहता है, क्योंकि हम खुद फुलफिल नहीं है। पर ज्ञान का क्लैरिटी जब होता है और बाबा से जब पावर्स मिलता है, हम उस सोल कॉन्शियस स्टेट में जब टिकते हैं, वो फुलफिल स्टेट में होने के कारण हम सिर्फ देते हैं, दाता बन जाते हैं। और वो दाता वाला स्टेज ये सर्विस वाला सब्जेक्ट में है, और ये दाता वाला स्टेज जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप देवता बन जाएंगे। मंदिरों में क्या है, मंदिरों में जो देवता मूर्ति दिखाते हैं हमेशा दाता के स्टेट में होते हैं। हाथ देने वाला स्टेट में रहता है, एक हाथ है ना, ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। तो यहाँ पर आप वो प्रैक्टिस करेंगे सर्विस के रूप में, और जैसे जैसे आप देंगे, ऐसे नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, ये इक्वेशन ही है। आप देंगे ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा, क्योंकि जिस सोल को आप लिबरेट कर रहे हो, भले वो सटल है, भले वो जानते भी नहीं है कि आप ही दे रहे हो उनको, बट उनसे आपके पास दुआ आएगा, ऑटोमेटिकली दुआ आएगा, तो आप दुआ कमाते जाओगे, और वो दुआ आपको अपना स्थिति मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो ये है माइंड द्वारा सर्विस। दूसरा सर्विस है जो हम यज्ञ में सर्विस करते हैं, या तो आप कोई भी, जैसे आप टीचर हो तो टीचर के हिसाब से आप स्पिरिचुअल टीचर भी बन सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको इस नॉलेज के बारे में बता रही हूँ, तो मैं भी सर्विस कर रही हूँ। या आप
कोई भी, जैसे यहाँ पर संस्था में आते हैं तो रोटी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ रोटी बनाते हैं, सब्जी डिपार्टमेंट होते हैं, सब्जी बनाते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे हम मेडिकल डिपार्टमेंट में जाके पेशेंट्स देखते हैं, तो ये एक स्थूल सेवा है। पर ये स्थूल सेवा इफेक्टिव तभी होगा जब साथ में आप मनसा सेवा भी करेंगे। मनसा सेवा मीन्स योर माइंड इज स्टेबल। अभी जैसे आपको मैं नॉलेज दे रही हूँ, अगर मैं अंदर में हलचल में हूँ तो आपको मैं प्रॉपर वे में दे नहीं पाऊंगी। तो मेरा स्थिति सही होना, मैं अपना रियल स्टेट में टिकना बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी जाके वो ज्ञान प्रॉपर मैं आपको ट्रांसफ़र कर पाऊंगी। क्योंकि जब भी आप सर्विस करेंगे तब डिफरेंट डिफरेंट सोल्स, डिफरेंट डिफरेंट संस्कार लेके आपके सामने आएंगे। और जैसे जैसे आप हील्ड हो जाएंगे, आपके ट्रॉमाज हील हो जाएगा, तो आप हर एक सोल को समझ पाएंगे। आप जज करेंगे कि ये अभी डिस्टर्ब्ड है या ये अभी हलचल में है, पर आप नॉन जजमेंटल होंगे। क्योंकि जजमेंटल जब होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक लेबल लगा देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं। और जब कंक्लूड कर देते हैं तो उस आत्मा को हम कोई हेल्प नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपना ही इमोशंस जाग उठता है। तो जैसे जैसे आप ये स्टेट में आएंगे, हील्ड स्टेट में आएंगे, वैसे वैसे आप नॉन जजमेंटल होके, माना डिटैच्ड होके, खुद को भी बचाया और दूसरों को भी मदद देना। तो धीरे धीरे आप वो स्किल्स सीख जाएंगे। कहीं पर आप चुप रहना ठीक समझेंगे, कहीं पर आपको कुछ बोल के किसी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए ठीक समझेंगे, और कहीं पर आप अपना एक्शन द्वारा सिखाने का ठीक समझेंगे। ये आपके धीरे धीरे जब आप सर्विस में लग जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कब कैसे क्या करना है। और ये स्किल्स धीरे धीरे आपके अंदर एकदम पक्का होते जाएगा और आपके अंदर वो दैवी गुण जागृत होगा, और दूसरे भी आपको देख के फिर फॉलो करने लग जाएंगे, कॉपी करने लग जाएंगे। तो ये एक सर्विस है। और तीसरा सर्विस है, ये जो हमारा यज्ञ है, ये एक रुद्र ज्ञान, अविनाशी ज्ञान यज्ञ है जो शिव बाबा ने, मतलब ये जो आप लोग आपने देखा होगा कि यज्ञ करते हैं, राइट, भक्ति में, वो है स्थूल यज्ञ। एक्चुअली ये शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा ये यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में वो सेम है, हम अपने सारे इमोशंस को उस अग्नि में जलाते हैं, यज्ञ की अग्नि में, उसमें जलाकर अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं। इसलिए रुद्र ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। रुद्र माना शिव। शिव ने जो ज्ञान दिया है उसके द्वारा, वो ज्ञान द्वारा हम वो इमोशंस को इस यज्ञ में स्वाहा करते हैं। और जब स्वाहा करते हैं धीरे धीरे हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाता है। और जैसे जैसे हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाता है वैसे वैसे कलयुग का अंत होने लग जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली परिवर्तन होने लग जाता है, क्योंकि हम तैयार होते जाते हैं, प्यूरिफाई होते जाते हैं, हम देवता बनने वाले हैं। तो देवता इस कलयुगी दुनिया में नहीं रह सकते, राइट। उनके लिए एक अलग बहुत सुंदर जगह होना चाहिए।
क्योंकि जैसा स्थिति है वैसे सुंदर जगह मिलेगा, तो वो सतयुग होगा। तो ये कलयुग फिर ट्रांसफॉर्म होके, चेंज होके सतयुग बनेगा। तो ये एक दूसरे को, ये जो भाई भाई की दृष्टि तभी आएगा जब आप हील्ड हो जाओगे। नहीं तो क्या है कि किसी का संस्कार देख के नफरत आएगा, ये आते जाएगा, आएगा, बीच बीच में आएगा, पर आपको उसी हिसाब से अपने आप को डिटैच करके उन इमोशंस को ऑब्जर्व करना है, जैसे कल हमने बताया है। और जैसे जैसे आप उस इमोशंस को कंट्रोल करने लग जाओगे, आप फिर वही सोल कॉन्शियस स्टेट में रहोगे और दूसरे का सर्विस भी कर पाओगे। दूसरे का सर्विस करना माना हर एक भटके हुए आत्मा को वो रास्ता दिखा देना, जिस रास्ता से वो अपने पारलौकिक पिता को जान जाए, जिसको भूले हुए हैं, और स्वयं को भी जान जाए। क्योंकि उस पिता को जानने के लिए पहले स्वयं को जानना जरूरी है। तो जब जब आप सर्विस करेंगे तब तब आप उस आत्मा को स्वयं के साथ जोड़ देंगे। और ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ चलने के लिए धन की भी जरूरत होता है। तो हम जो शिव बाबा के बच्चे बने हुए हैं, वो हम जब भी स्व इच्छा से, कोई फोर्स नहीं है, कोई कुछ मांगेगा भी नहीं, स्व इच्छा से हम इस यज्ञ में हमारा जो अर्निंग्स है उसमें से थोड़ा सा हम डोनेट करते हैं। क्योंकि जैसे घर में एक फैमिली होता है, फैमिली में जैसे कभी पैसे की ज़रूरत होता है, जैसे आप सर्विस करते हो, पैसे की ज़रूरत होता है, आप देते हो। तो वैसे ये भी एक ब्राह्मण फैमिली है जहाँ पर हम अपना अर्निंग से थोड़ा बहुत देते हैं, और ये भी एक सेवा है, धन से सेवा। और ये धन से सेवा जो है वो बहुत मल्टीप्लाई होकर आता है। ये अनुभव है, आपको भी अनुभव होगा। और ये सिर्फ इस जन्म का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये पूरा साइकिल जो आपने समझा है, पूरा साइकिल में आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि आप भगवान के कार्य में लगा रहे हो। इस धन से बहुत सारे ब्राह्मण्स को मदद मिलता है, जो दुनिया में करते हैं ना, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। यहाँ पर रियल ब्राह्मणों को आप खिलाओगे। तो तन द्वारा आप कोई भी वर्क करके, सेवा करके आप सर्विस कर सकते हो, तन, मन और धन। तो आपके पास 3 चीज है, तन भी है, मन भी है, धन भी है। तो इन तीनों द्वारा आप सर्विस करोगे। और वही है बटरफ्लाई स्टेट, जहाँ पर आप ज्ञान को समझ के, योग का पावर लेके, आप फिर बाउंड्रीज को धीरे धीरे तोड़ते हुए आप सबके बीच जाते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेंटर पे जाके सर्विस करना है। आप जहाँ पर आपका जॉब है, वहाँ पर भी कितने सारे सोल्स हैं, उनको भी सर्विस कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि मैं अपने आप को डिटैच किया है, तो आप जो डिटैच किया है, अपने आप को उस स्टेबल स्टेट में ले जाने की ये प्रैक्टिस किया है, ये भी आपने सटल रूप में सेवा किया है। किसका? ये तो खुद सामने का वाले किया। आत्मा का, जिसके साथ आपका कन्वर्सेशन हुआ था। अगर आप इरिटेट हो जाते या कोई इमोशन जाग उठता, तो आप नेगेटिव एनर्जी फैलाते, और वो नेगेटिव एनर्जी उस आत्मा तक पहुंच जाती, तो वो सेवा नहीं होता।
आपने डिटैच रह के अपना इमोशंस पर कंट्रोल रखा, इसलिए आप मन द्वारा सेवा किया। क्लियर हुआ? तो आपके जो नज़दीक ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर है, वहाँ पर जाके आप, एक तो क्या है, ये स्पिरिचुअल स्टडी आपको रोज़ करना है, क्योंकि रोज़ करेंगे तो आपका बुद्धि का सफाई होगा। अभी क्या है, बुद्धि में कलयुगी बातें हैं, तो कलयुगी बातें होने के कारण आपको ये ज्ञान अच्छी तरह समझ में नहीं आता है, या कोई भी इस दुनिया का जो कार्य है या पढ़ाई है, जो भी है, वो जल्दी से बुद्धि में नहीं बैठता है। स्पिरिचुअल स्टडी क्या करता है, बुद्धि को क्लीन कर देता है, और बुद्धि को क्लीन करने से आपको हर एक बात बहुत इजीली समझ में आ जाता है। इंडिपेंडेंसी आ जाएगा आपके अंदर, डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा। ये जो साइकिल जब घूमा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जो राजाओं को देखा कि राजाओं के पास वजीर होते थे। सतयुग में आपके कोई वजीर नहीं होगा, आप जब राजा बनेंगे आपका कोई वजीर नहीं होगा, क्योंकि आपका इंटेलेक्ट डेवलप्ड है, क्लीन है, आप खुद अपना डिसीजन लेंगे। पर धीरे धीरे जब इंटेलेक्ट, बुद्धि गिरते जाएगी, तो फिर खुद डिसीजन लेने का जो पावर है, वो पावर खत्म होने लग जाता है, और वो पावर खत्म होने के कारण किसी और पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, वजीर रखना पड़ता है। अब वापस आप उस स्टेट में जाएंगे, डिपेंडेंसी खत्म होते जाएगा और इंडिपेंडेंट होने लग जाएंगे, क्योंकि आप अपना इंटेलेक्ट को यूज करेंगे। और जैसे जैसे आप इंटेलेक्ट को यूज करेंगे, आप हर एक जो सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट्स आप स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये सब स्पिरिचुअल स्टडी से ही निकला हुआ है। वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, और आपका जो टाइम है बहुत बचेगा। अभी क्या है, ज़्यादा आपको समय देना पड़ता है समझने के लिए, तब आपको समझने के लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा इतना। इसीलिए ये ज्ञान सबके लिए है, चाहे कोई अनपढ़ भी है, वो भी ये ज्ञान को समझ रहे हैं। और बहुत माताएं हैं जो इस ज्ञान में आने के बाद लिखना पढ़ना सीख गया। बच्चे, बूढ़े, जवान, जो भी है, सबके लिए एक ही नॉलेज है। पर डिफरेंस यह है, कोई बहुत अच्छा से ज्ञान को समझते हैं, कोई थोड़ा कम समझते हैं, या कोई आगे जाके समझेंगे। उसी हिसाब से सतयुग में पद मिलता है, कोई राजा बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, कोई दासी बनते हैं। तो वो बुद्धि के समझ के हिसाब से, जितना समझ उतना वहाँ पर पद। जब समझ आपका बहुत ऊंचा हो जाएगा, तो आपके उस समझ के हिसाब से वहाँ पद होगा। जैसे क्लास में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक होते हैं। कोई क्वेश्चन है सर्विस के ऊपर? नहीं मैम, नहीं। ओके, तो आज आपका 4 सब्जेक्ट पूरा हुआ, और आगे के लिए आपको मुरली सुनना है। एक होता है साकार मुरली। साकार मुरली वो है, शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा है 18 जनवरी 1969 में, तो तब तक शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा मुरली सुनाते थे, तो वो साकार मुरली बोलते हैं। वो मंडे टू सैटरडे रोज का मुरली आता है। और दूसरा है अव्यक्त मुरली, क्योंकि जब बाबा ने शरीर छोड़ा, बाबा अव्यक्त हुए हैं, वो सटल बॉडी में रहे, तो अव्यक्त होने के कारण शिव बाबा वो सटल बॉडी ब्रह्मा बाबा द्वारा दादी गुलजार के तन में आते थे 69 के बाद, बाबा 18 जनवरी के बाद।
दादी गुलजार के तन में आए हैं और दादी गुलजार ट्रांस में जाती थी। तो दादी जब ट्रांस में जाती थी तो फिर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा आके अव्यक्त मुरली सुनाते हैं। और अव्यक्त मुरली वो है जो साकार वाणी है, उसका एक पार्ट का एक्सप्लेनेशन है। तो अव्यक्त मुरली थोड़ा सा इजी होता है, पर साकार मुरली में बहुत इंटेलेक्ट को लगाना पड़ता है समझने के लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ एनक्रिप्टेड होता है। तो हमें वो निकालना होता है कि कैसे हम समझे कि क्या बाबा हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जब इंटेलेक्ट को यूज़ करते हैं वो स्पिरिचुअल स्टडी में, तो हम वाइज बनने लग जाते हैं, विजडम गेन करते हैं। तो अव्यक्त मुरली रोज हर संडे को होता है। और साकार साकार वाणी मंडे टू सैटरडे। ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलेगा? ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, रोज का ऑनलाइन आता है। और आप एक बार सेंटर पे जाके दीदी से मिल के आना, है ना, क्योंकि आप जब मधुबन में आएंगे, ये यहाँ पर मधुबन है ना माउंट आबू में, जो ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर, और जहाँ पर ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए थे और एस्टेब्लिश किया था, वो बहुत सुंदर जगह है, बहुत प्योर वाइब्रेशन है वहाँ। वहाँ 4 धाम हैं। तो यहाँ जब आएंगे तो किसी सेंटर द्वारा ही आपको आना होगा, क्योंकि वो वहाँ से आपका नाम भेजा जाता है, आपको एकोमोडेशन मिलता है, तो आप वहाँ रहते हैं, फिर वहीं पर भोजन मिलता है, वो शुद्ध भोजन जो बाबा की याद में बनता है ना, वो आपको हाँ मिलेगा तभी जब आप सेंटर के कनेक्शन में रहेंगे। तो सेंटर के कनेक्शन में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है।